2014 से 2022 के बीच गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 22 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस अप्लाई की गई। इस 8 साल की पीरियड में इन 22 करोड़ एप्लीकेशंस में से सिर्फ 7 लाख लोगों को जॉब मिल पाई। ये तो हमने बात की पिछले 8 सालों के स्टैट्स की, बट अगर मैं आपसे बात करूं सिर्फ 2021-22 वाले साल की, तो यहाँ पे 1.8 करोड़ एप्लीकेशंस अप्रोक्सीमेटली फाइल की गई, जिसमें से सिर्फ 38,850 कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट मिली, यानी कि सिर्फ 0.2% कैंडिडेट्स को जॉब मिली। यस, सही सुना आपने, 0.2%। क्या ऑल्टरनेटिव है बाकी 99.8% एप्लीकेंट्स के पास? और जिस 0.2% को ये जॉब्स मिली भी हैं, क्या वो सैटिस्फाइड है अपनी जॉब से? अगर नहीं, तो अगेन क्या ऑल्टरनेटिव है उनके पास? जानने के लिए जुड़े रहे एमले के साथ, बिकॉज दिस वीडियो कैन बी वेरी इफेक्टिव। वेलकम टू एमले's यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना 1 मिनट निकाल के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके सामने एक वीडियो लाने के लिए हमारी पूरी टीम का एक डेडिकेटेड एफर्ट रहता है, तो आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है टू कीप डूइंग बेटर एंड बेटर। आइए अब वापस चलते हैं हमारे मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन पर। आप YouTube पे जाइए और वहां पे सर्च करिए यूपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में। वहां पे आपको एक भंडार मिलेगा ऐसी वीडियोस का जिनका टाइटल होगा टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लियर गवर्नमेंट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। साथ ही साथ आपको ऐसी वीडियोस भी मिलेगी जहां पे आपको बोला जाएगा कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो आपकी यूपीएससी क्लियर हो जाएगी, या फिर आप इस बुक से पढ़ेंगे तो आपका एसएससी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट आई एम वेरी श्योर कि आपको एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको बताएगी कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे वो लोग जिन्होंने 4 से 5 अटेम्प्ट दिए बट फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। चलिए अब आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे एक दोस्त ने 12th के बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। वो अपना पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाया, उसका दूसरा अटेम्प्ट भी वेस्ट हो गया क्योंकि उस साल का पेपर पैटर्न बहुत डिफिकल्ट था। अपने 3rd अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स क्लियर करने से चूक गया सिर्फ 1 मार्क से। इस पॉइंट तक वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका था, बट कोई ऑल्टरनेटिव ना होते हुए उसे कंपल्शन में 4th अटेम्प्ट भी देना पड़ा। अब आप नेचुरली सोच के देखिए कि एक यंगस्टर के 4 से 5 साल तो इन अटेम्प्ट्स में ही वेस्ट हो गए। 18 to 30 इयर्स का एज ग्रुप एक बहुत ही क्रूशियल एज ग्रुप है अपना करियर बिल्ड करने के लिए। ये एज होती है जहां पे आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। अब आप सुनिए एक ऐसे ही यूपीएससी एस्पायरेंट को जो अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। My will and the joy and the energy. Whenever हम जब कोई भी बच्चा यूपीएससी प्रिपरेशन बिगिन करता है ना, so nobody actually plans कि 8 साल लगने वाले हैं। Everybody starts कि 1 से 1.5 साल 2 साल का है। So when I started preparing, तो मुझे लगता था कि 1 या 2 साल में हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। But after 1 or 2 years, जो financial backup था, जो financial support था, that became weak. I do have genuine regrets and the remorse with that. Due to the examination, I developed certain dysfunctional behaviors, depressive behaviors. No, this journey has nothing positive for me. मेरे लिए कुछ भी positive नहीं निकला. If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. So there is nothing positive from my side. तो सुना आपने अमित किहोर को। ऐसे 90% प्लस एस्पायरेंट्स हैं जिनके साथ कुछ ऐसा होता है। आखिर ऐसे कितने ही स्किलफुल और टैलेंटेड लोग होंगे जिनका पोटेंशियल इस कांस्टेंट प्रेशर की वजह से गुम हो गया होगा। इस वीडियो से हम आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना बंद कर दीजिए, बल्कि ये वीडियो आपको बताने के लिए है कि अगर आपकी एग्जाम क्लियर करने की डिजायर आपकी प्रैक्टिकलिटी को ओवरपावर कर रही है तो मे बी यू शुड स्टार्ट परस्यूइंग समथिंग एल्स। कुछ ऐसा परस्यू करिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो आपका सपना हो करने का। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। आप कभी भी दूसरी क्वालिफिकेशंस परस्यू कर सकते हैं टू अपग्रेड योरसेल्फ। आप अपनी प्राइम एज को ऐसे वेस्ट मत होने दीजिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना और अपनी लाइफ के लिए बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस लेना। ये वीडियो आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
और उनको एक रिमाइंडर दीजिए कि वो एक बैकअप के साथ रेडी रहे और प्रैक्टिकल अप्रोच है। साथ ही साथ आप अपना भी ओपिनियन दीजिए इस इशू पे नीचे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करूंगा। आई रियली होप यू फाउंड इट प्रोडक्टिव एंड वर्थ योर टाइम। इफ यू डिड तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मेक श्योर कि आप वो बेल आइकॉन प्रेस करें फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।